हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेन कैलकुलेशन मेथड में पे आपका स्वागत करता हूं। और आप ये जान लीजिए कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये इम्पोर्टेंट वीडियो भी है। और इम्पोर्टेंट वीडियो तो इसके बाद भी लगातार जितनी वीडियो आएंगी वो सब इम्पोर्टेंट होंगी। लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए आप कि इसके बाद से मैं जो भी स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सीरियस हैं, आप लोग जानते हैं जैसा कि खुशखबरी क्या है आपके लिए कि यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है। लगभग वो भी हज़ारों में है, मुझे नहीं पता है कितनी है। और यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है। तो जितने लोग भी बच्चे आप लोग सीरियस हैं, अगर यूपीएसआई में आप लोग चाहते हैं कि मैथ में मुझे जितने भी क्वेश्चन आते हो, शायद 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, तो 35 में 35 आप अगर चाहते हैं, 35 की 38 ऐसे कुछ आते हैं, 37 38 ऐसे, क्लियर मुझे नहीं पता है। तो अगर आप लोग मैथ में कंप्लीट 100% स्कोर करना चाहते हैं आप, तो आज से मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ का, जिसमें मैंने पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो है परसेंटेज। और परसेंटेज के बारे में आप लोग जानते होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में 2022 में जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में चुनाव है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में अगर चुनाव है तो आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार है यूपी में। तो वो 2022 के पहले आपका ये पेपर 100% जहाँ तक करा देगा, इसको पूरा क्लियर करा देगा। अगर आप लोग सीरियस हैं और 2022 के अंदर चाहते हैं कि जॉब ले लें यूपीएसआई की, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि लगभग अगस्त के बाद ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। आप समझ लीजिए कि चुनाव है तो जॉब वैकेंसी आपकी आ रही है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और साथ साथ हमारे पढ़िए आप लोग। तो परसेंटेज के बारे में जैसे आप लोग जानते होंगे आप लोग कि परसेंटेज किसे कहते हैं, ये आप बहुत बच्चे जानते होंगे आप लोग परसेंटेज। मैं ज़्यादा इसमें मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि आप जानते हैं ये क्रैश कोर्स है, ये जो मैंने यूपीएसआई के लिए और एएसआई के लिए स्टार्ट किया है, क्रैश कोर्स। और आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर आप जो नंबर सिस्टम की सीरीज चला रहे थे वो चलती रहेगी, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। वो हमारा नंबर सिस्टम का सीरीज जो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं एसएससी के लिए, वो क्लास हमारी चलती रहेगी। लेकिन मैं आपको ये भी क्लास करवाऊँगा क्योंकि यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है। तो लगभग 2 महीने में आपका ये यूपीएसआई का क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा लगभग आपका। तो पहला चैप्टर है परसेंटेज, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब जानते हैं कि परसेंटेज जो है वो अर्थमेटिक की जड़ है। अगर आपको परसेंटेज अगर नहीं आता तो अर्थमेटिक में आप काफ़ी चैप्टर आप नहीं लगा सकते हैं, ये आप जान लीजिएगा। तो परसेंटेज आप जैसे जानते हैं कि प्रति और शत, मतलब परसेंट, पर का मतलब होता है प्रति और सेंटेज मतलब होता है 100। मतलब हम 100 पर जिसकी गणना करते हैं उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं, ये आप इतना जानते होंगे। तो परसेंटेज में मैं पहले स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, मैं पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आप किसी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज वैल्यू में चेंज करते हैं, और किसी परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं पूछूं अगर मैं आपसे कि आप मुझे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप जानते हैं क्या करेंगे आप 15/100 से डिवाइड करेंगे, ये आप काट देंगे 2 बार में, ये आ गया आपका 1/2। ये आपका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू हो गया आपका। मैं आपसे पूछूं अगर कि आप 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप हमें। 25% की वैल्यू आप क्या जानते हैं, 25/100 करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, आप आ जाएगा आपका ये 4 बार में जाएगा, 1/4 आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे मैं आपसे अगर पूछूं मैं आपसे कि आप मुझे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 10/100 करेंगे। आप जानते हैं ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं, जो परसेंटेज का जो साइन लगा हुआ है, ये जो परसेंटेज का साइन लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं इसका जो रियल लिखा हुआ जो मतलब जो हमें बताना चाहता है, रियल जो इसका फेस है वो ये होता है 10/100। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, ये आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप जानते हैं 15/100 करेंगे, आप इसको काटेंगे 5 3 जा, ये जाएगा 20, ये आपका आ गया 3/10।
20 आ गया। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया हमारा ये। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसको मैं अगर मिटाता हूँ उसको मैं, और ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये वैल्यू अगर आप याद मत कीजिए, आप इसी पर सवाल हल करते रहिए, इसी पर आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप लगाते रहिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए कभी कभी भी कोई चीज़ याद करने से हमें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है। उसको अगर समझें या हम उस पर वर्क करें, उस पर हम नॉन स्टॉप वर्क करते रहें, काम करते रहें, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और दोबारा हमसे कभी भूलती नहीं हैं। ये चीज़ आप जानते होंगे। अब मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप जानते हैं बच्चों 20/100 करेंगे और इसको काटेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। ये आ गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया हमारा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ऐसे ही कि आप 33:1/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बताइए मुझे आप, तो आप जानते हैं कि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 33 3 99 91 + 1 100/3 और परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/3। ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारा आ गया। ऐसे ही मैं आपसे अगर पूछूं मैं आपसे कि 6:1/4 परसेंटेज की वैल्यू आप बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप, तो आप जानते हैं पहले इसको आप लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 6 4 = 24, 24 + 1 25, 25/4 और ये परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कि 25 4 ये आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा कि परसेंटेज वैल्यू से हम उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये आपने सीख लिया होगा। परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंजते हैं। अब इसी का हम लोग आते हैं अपोजिट में कि हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। और ये क्रैश कोर्स है बच्चों, इसको आप डिटेल में मत लीजिएगा, मैं तब भी आपको लेकिन समझा रहा हूँ और इतना मैं ऐसे समझाऊंगा, ऐसा बिल्कुल आप मत समझिएगा कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। इसको आप बिल्कुल मत लीजिएगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं, हाँ तो अभी तक मैंने क्या सीखा हम लोग ने कि परसेंटेज वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को, फ्रैक्शन भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपसे बोल दूं अगर मैं 1/9 को आप परसेंटेज में चेंज कीजिए, 1/9 को परसेंटेज में चेंज कीजिए, मतलब हमें परसेंटेज पे चेंज करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज में हमें चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब परसेंटेज होता ही कितना है, वो 100 होता है। किसी भी वस्तु पदार्थ किसी की भी तुलना हम लोग 100 से करते हैं तो वही हमारा परसेंटेज होता है। तो आप जानते हैं इसको आप चेंज करेंगे, आप 100 से आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई इसको, तो ये आ जाएगा आपका 11:1/9% आ जाएगा आपका। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ऐसे ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका वैल्यू आएगा। अब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 1/20, इसको आप लोग परसेंटेज में चेंज कीजिए, 1/20 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। जब भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में अगर चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे 1/20 और 100 से इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, ये 25 ये हमारा आ गया 5%, हमारा ये वैल्यू आ गया, परसेंटेज में हमारा चेंज हो गया ये हमारा। ऐसे ही मैं आपसे अगर मैं पूछूं आपसे कि मुझे आप 1/25 को आप चेंज कीजिए कि इसमें परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो आप जानते हैं कि हम 1/25 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 ये हमारा आ जाएगा 4% आ जाएगा हमारा। ये आप समझ गए। आप अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे ही कि आप मुझे 1/50 को परसेंटेज वैल्यू में चेंज कीजिए आप 1/50 को, तो आप आप समझ चुके होंगे 1/50 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 15 2 ये हमारा आ गया 2% हमारा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप
अगर मैं आपसे पूछूँ आप कि 1/10 मैं पूछ लूँ आपसे, मैं हाँ 1/10 को आप किस में चेंज कीजिए, परसेंटेज वैल्यू में चेंज कीजिए। तो आप जानते हैं 1/10 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से करेंगे तो 10 जा जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10% आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे आप लोग। अब मैं इसके बाद आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बताऊंगा जिसको परसेंटेज वैल्यू में चेंज किया हुआ लिखा हुआ होगा आपके सामने। और उसके बाद मैं फिर आपको और भी मैं आपको इतने फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको याद करवा दूंगा, परसेंटेज के फ्रैक्शन मान जो होते हैं परसेंटेज के, मैं आपको वो याद करा दूंगा। और वो अगर आप याद कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। वो धीरे धीरे हम बिल्कुल उस क्वेश्चन पे आएंगे जो हमारे यूपीएसआई में आज तक पूछे गए हैं। आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उस सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व, और एक एक क्वेश्चन आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे आपके। तो अब मान लीजिए मैं आपसे अगर पूछता हूँ अगर कि आप मुझे हाँ आप मुझे 1/6 को आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन नहीं सॉरी परसेंटेज वैल्यू में आपको चेंज करना है 1/6 को। तो आप जानते हैं बच्चों 1/6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16:2/3 परसेंटेज आ जाएगा, ये आपका मान आ जाएगा। और अगर आप अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको पता होगा, इतना तो आप लोग पता होगा आप लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं आता तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। अगर आप लोग ये नहीं समझ पाए कि इसको सॉल्व करने पर ये कैसे आया तो आप यूपीएसआई के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इतना पता होगा कि आप लोग डिवाइड कैसे करते हैं, ये आपको पता होगा। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 1/7 को आप लोग चेंज कीजिए, परसेंटेज वैल्यू में चेंज कीजिए 1/7 को। जानते हैं आप 1/7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपका अगर सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा ये 14:2/7 परसेंट आ जाएगा आपका। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं जो आपको करवाना चाहता हूं मैं आपको, तो इसके आगे आप बढ़ते हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आपके सामने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू कुछ लिखे हुए हैं, परसेंटेज वैल्यू के कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखे हुए हैं। तो इनमें से जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम इन्हीं की बेस पर और आप समझ लीजिए कि फ्रैक्शन वैल्यू हज़ारों फ्रैक्शन वैल्यू हैं। आप परसेंटेज के अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद करने बैठेंगे अगर आप, तो आपको हज़ारों फ्रैक्शन वैल्यू मिलेंगे और जो कि याद नहीं होते हैं। अब मैं ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इनके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब इन्हीं के हम इन्हीं के सहारे हम और फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 11:1/9 परसेंट होती है। क्या होती है 1/9 की, 11:1/9 परसेंट होती है। जैसे 1/11 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 9:1/11 परसेंट होता है, यह पता होगा। 1/12 का अगर आप देखेंगे तो 8:1/3 होता है। अगर ऐसे आप 1/13 का देखेंगे तो 7:9/13 होता है। 1/14 का देखेंगे तो आप 7:1/7 होता है। अगर आप 1/15 का देखेंगे परसेंटेज वैल्यू तो 6:2/3 होता है। और अगर आप 1/20 का देखेंगे तो 5% होता है। ऐसे आप 1/25 का देखेंगे तो 4% होता है। और अगर आप 1/2 आप समझते हैं कि आधा होता है, हाफ होता है, तो 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 1/3 का 33:1/3% हो जाएगा। तो अब आप देखिए क्या नाम है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मुझे 2/3 का परसेंटेज वैल्यू बताइए। आप मुझे 2/3 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू मुझे बताइए। आप मुझे
2/3 का परसेंटेज वैल्यू मुझे आप बताइए। एक लाइट मैं ऑन कर लेता हूँ। आप मुझे 2/3 का परसेंटेज वैल्यू मुझे आप बताइए। तो आप इसका बेस देखिए हमेशा, ये जो बेस देख रहे हैं आप 3, मतलब क्या 1/3। अगर आपको 1/3 का परसेंटेज वैल्यू पता है, अगर आपको 1/3 का परसेंटेज वैल्यू पता है, क्या होता है आप जानते हैं 33:1/3 परसेंटेज होता है। ये होता है 1/3 का, जैसा कि यहाँ लिखा है 1/3 का 33:1/3%, ये इसका फ्रैक्शन मान होता है। तो आप देख रहे हैं कि 1/3, अगर आप 1/3 को आपको अगर परसेंटेज वैल्यू आपको पता है तो आप देख रहे हैं 1/3 का 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका डबल होगा ये 2/3। अगर 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको 2:33:1/3 परसेंटेज। अगर आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये जो होता है ये कहीं ना कहीं ये 33% होता है और ये प्लस 1/3% होता है। ये 33:1/3% लिखा है, इसका जो लिखा होता है उसका मतलब यही होता है 33% प्लस 1/3, मतलब 3 का हाफ, मतलब पहला परसेंट, 1/3 मतलब 1/3 का परसेंट, ये हो गया आपका। तो अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो निकल के आएगा आंसर, ये 66:2/3%। ये आपका आ गया 2/3 का परसेंटेज वैल्यू आपका आ गया। ये आप समझ गए। अगर मैं आपसे अगर पूछ लूँ ऐसे ही, अगर आप यहाँ देखिए क्या नाम है, मान लीजिए क्या नाम है, इसी को ले लीजिए आप 1/11 का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितना दिया हुआ हमें, 9:1/11 दिया है। मैं आपसे पूछ लूँ अगर कि 4/11 का आप फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू बताइए, बार बार फ्रैक्शन आ रहा है। आप 4/11 का हमें आप परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो कैसे करेंगे आप केवल इस बेस को देखिए, आप केवल इस बेस को देखिए कि 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, ये अगर आपको पता है आपको, तो आप निकाल लेंगे 1/11 क्या होता है, 9:1/11 होता है। अगर आप 9:1/11 इसमें आप किसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 4 टाइम्स है। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 9×4=36 4/11 और ये परसेंटेज, ये आपका निकल के आ गया। ये आप समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ऐसे ही कि आप मुझे 6/11 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, आप हमें 6/11 का परसेंटेज वैल्यू मुझे बताइए आप, तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 1/11 का कितना है, 9:1/11 है। 1/11 का ये 6 टाइम है, तो आप क्या करेंगे 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, हाँ 9:1/11 परसेंटेज को। ये जो निकल के आ जाएगा आपका 9×6=54, ये 6/11 ये परसेंटेज, ये आपका चेंज हो गया आपका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आपको ये। अब मैं आपसे अगर आप मुझे 8/11 का बताइए परसेंटेज वैल्यू, मुझे आप 8/11 का मुझे आप बताइए। इसको मैं मिटाता हूँ। अब मैं आपसे अगर पूछूं, मैं आपसे क्या पूछा मैंने आपसे कि आप मुझे 8/11 का परसेंटेज वैल्यू मुझे बताइए। 8/11 का परसेंटेज वैल्यू मुझे आप बताइए। तो आप जानते हैं कि 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 9:1/11। तो ये 8 टाइम है, तो इसको आप क्या कीजिए, 9:1/11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 8 से, ये परसेंटेज में रहेगा ये। तो आप जानते हैं 9×8=72, 8/11, ये आपका परसेंटेज वैल्यू चेंज हो गया आपको। तो ये आपको सामने आ रहा होगा। और ये चीज़ें अगर आपकी बेसिक हैं, मान लीजिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये चीज़।
जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप समझ लीजिए क्या नाम है, मान लीजिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन कभी भी आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि आप मुझे बताइए, कभी कभी पूछता है कभी कभी कि आप 16:2/3% ऑफ 36, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 16:2/3% ऑफ 36, मतलब 36 का 16/2/3% क्या होगा। हिंदी में 36 का 16/2/3% क्या होगा। तो आप कैसे करने लग जाएंगे, आप ऐसे करेंगे 36 मल्टीप्लाई 16:2/3%। उसके बाद क्या करेंगे आप 36 इंटू, इसको आप लोग फिर क्या नाम है पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आप। 16×3 = 48, 40 प्लस 2 ये आ जाएगा, ये 50/3। फिर परसेंटेज को हटाने के लिए आप फ्रैक्शन में चेंजने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 15 2 अब आपका ये आ जाएगा 36 इंटू 1/6 आ जाएगा। 6 से आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 आएगा, आपका आंसर 6 आएगा। मतलब इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद अगर आपको ये चीज़ नहीं याद है तो इतना लंबा प्रोसेस आप करेंगे आप अपना आंसर लाने के लिए। और आप वही और यही सेम चीज़ आपके बगल वाला बच्चा अगर जो रहेगा, जो बगल वाला स्टूडेंट जो रहेगा वो इसको कैसे सॉल्व करेगा, वो डैड करेगा इसको। वो डैड कैसे करेगा, क्योंकि उसको पता है, उस डैड लिखेगा 36 1/6, 6 से काटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 6। क्योंकि उसको पता है कि 16:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है उसको पता है। तो आप वो डैट ऐसे ही सॉल्व कर देगा वो। तो अगर आपको कहीं ना कहीं आपको अगर ये चीज़ें आपको पता है, दिमाग में आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आप पे बैठा है, तो आप क्वेश्चन को आप समय सॉल्व करने में समय कम लगाएंगे दूसरों की अपेक्षा। तो इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो अब मान लीजिए मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि हाँ आप मुझे बताइए 3/9 नहीं, आप मुझे 4/9 की परसेंटेज वैल्यू बताइए। 4/9 की परसेंटेज वैल्यू बताइए आप। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11:1/9 होती है। तो 11:1/9 क्या करेंगे आप, 11:1/9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से। मतलब ये चीज़ें मैं करके बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में ही होनी चाहिए कि आप 4 से इसको करेंगे, 11 4 = 44 और ये 4/9 ये आ गया परसेंटेज आपकी, ये वैल्यू आपका आ गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ऐसे ही कि आप मुझे बताइए, चलिए मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, मैं 1/7 का पूछ लेता हूँ मैं आपसे। जैसे कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14:2/7% होती है। आप याद कर लीजिए इसको, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14:2/7 होती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 4/7 की आप मुझे परसेंटेज वैल्यू मुझे बताइए, आप 4/7 की परसेंटेज वैल्यू मुझे आप बताइए। तो आप कैसे करेंगे इसको, आप जानते हैं कि 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 14:2/7 परसेंटेज होती है। ये 4 टाइम है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप जानते हैं ये आ जाएगा आपका 56% प्लस, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, और 4 2 जाइए 8/7%। आप जानते हैं अगर आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे आप इसको कि 56:8/7, अगर आपको 56, अगर मान लीजिए आपने इसका आंसर ये लिख दिया 56:8/7, ये आपने इसका आंसर लिख दिया कि सर लिखिए परसेंटेज वैल्यू इसकी यही होगी। तो जान लीजिए आप, अगर आपने ये कर दिया तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। आप जानते हैं कि ये जो हमारे ऊपर जो वैल्यू आती है, ये जो हमारी जो ऊपर वैल्यू आती है, ये कहीं ना कहीं रिमाइंडर होती है। ये जो होती है रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, इससे छोटा होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। ये मैंने आपको बता चुका है, अगर आपको नहीं पता तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं हमारी छोटी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू हमारी बड़ी है, अगर नीचे डिनोमिनेटर से अगर हमारी ये न्यूमरेटर अगर इसकी वैल्यू अगर बड़ी है तो हमारा ये जो फ्रैक्शन ये गलत है, ये पूरी तरह से हमारा फ्रैक्शन ये क्या है, गलत है। तो आप इसको भी चेंज कीजिए, इसको छोटा कीजिए आप। 7 कितनी बार इसके बाद मतलब पढ़ा जाएगा, टेबल जाएगी, 7 × 7 1 बार जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 56%
+7, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 1:1/7%, ये लिखेंगे ना। 56 में 1 जुड़ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 57:1/7%, ये हमारा आ जाएगा लास्ट आंसर हमारा जो आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपसे अगर पूछ लूँ, मैं आपसे कि आप मुझे 1 मिनट, आप मुझे 3/8 का परसेंटेज वैल्यू बताइए। 3/8 का परसेंटेज वैल्यू मुझे आप बताइए। तो आप जानते हैं, पहले आप इसका बेस देखिए, इसका आप बेस देखिए कि इसका जो बेस दिया है हमारा 1/8, 1/8 की क्या नाम परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 1/8 का। तो 1/8 का आप जानते हैं क्या होता है परसेंटेज वैल्यू, 12.5% होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 12:1.2% होता है, 12.5%। तो आप जानते हैं कि हाँ क्या था, हाँ 12:1/2%। इसको आप मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, आप लोग कितने से करेंगे, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, इसको आप 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये 3 को 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको लिख के सकते हैं। आपको एक बार हम इसको डिटेल में फिर से समझा देंगे आपको हम कि कैसे हम लोग करना है मल्टीप्लाई। आप ये 12% को एक बार करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, फिर एक बार करेंगे आप इसको 3 को इससे जो फ्रैक्शन में दिया 1/2, 3/2% हो जाएगा। ये हो गया, ये आपका आ गया 36%। अब आप देख रहे हैं कि ये कहने की जो हमारा रिमाइंडर रहता है ये हमेशा इससे डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है, मतलब ये न्यूमरेटर से हमेशा छोटा रहेगा ये हमेशा। तो कितनी बार टेबल, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं 1:1/2%, ये लिख सकते हैं। 36 + 1 ये आ जाएगा हमारा 37:1/2%। ये हमारा आ गया 3/8 का परसेंटेज वैल्यू, 37:1/2, ये हमारा परसेंट आ गया वैल्यू। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ बार बार, इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा, ये कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा। हम थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पर हम, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 1/15 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर 2/15 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू मुझे बताइए आप, 2/15 की परसेंटेज वैल्यू मुझे आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं 1/50 की परसेंटेज वैल्यू आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 6:2/3% होता है, 6:2/3% होता है। तो ये हमारा कहेंगे 2 टाइम्स है, तो 6:2/3%, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 6×2 = 12 आपका आ जाएगा। और अगर आप इसको क्या नाम है डायरेक्ट गुणा करते हैं 2×2 = 4, तो ये आपका, इसको आप 4 में लीजिए, आप उसको 13 लिखिए आप, क्योंकि आप 2×2 = 4 करेंगे तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार आपका डिवाइड जा रहा है 1 बार, तो ये हो जाएगा 13:1/3% हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको कर दिया, कहते हैं डायरेक्ट कर दिया मैंने इसको सॉल्व। अब आपसे मैं पूछ ले रहा हूँ मैं आपसे अगर कि 4/15 का मुझे आप परसेंटेज वैल्यू मुझे आप बताइए, 4/15 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं 1/15 की क्या होती है परसेंटेज वैल्यू, 6:2/3% होती है। इसको आप 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो ये आ जाएगा 6×4 = 24, और 24 तो होगा ही, और ये 4 की जब मल्टीप्लाई इससे होगी 4×2 = 8, तो इसमें 3 की टेबल कितनी बार जा रही है, 2 बार जा रही है। तो आप 24 में 2 ऐड कर लेंगे, आपका ये आ जाएगा 26:2/3, ये आपका आ गया परसेंटेज वैल्यू, आपका आ गया 26:2/3। अब मैं थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ता हूँ मैं आपसे अगर, अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूँ मैं आपसे कि दोस्तों आप लोग मुझे 100% मतलब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप 100% की। तो 100% की फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, आप लोग कहेंगे कि सर 100% को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में,
तो आप जानते हैं इस फ्रैक्शन को हम लोग जैसे हटाएंगे तो 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1। 100% को आप लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका क्या आएगा 1। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है ये कि 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर मैं आपसे पूछ लिया 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2। अगर 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर मैं आपसे पूछ लिया 300% की 300% का भिन्न मान क्या होगा, अगर 300% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3, है ना। अगर मैं आपसे पूछ लिया 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4। अगर मैं आपसे पूछ लिया कि आप मुझे 600% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बताइए, तो ये हो जाएगा 6। तो इससे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ अभी थोड़ी देर आपको पहले पता लगेगा। अगर कोई वैल्यू आपके सामने इस तरह लिखी हुई है, कोई वैल्यू आपके सामने अगर इस तरह लिखी हुई है परसेंटेज में, जैसे हो गया कि 116:2/3%, 116:2/3%। आपसे कह दिया कि इसको आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, इसको आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो कैसे करेंगे आप इसको फ्रैक्शन में चेंज? आप इसको इस तरह से लिखिए। अगर आप लोग इस तरह से इसको लिखते हैं, क्या ये 100% प्लस 16:2/3%। मैं इसको अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ समझाने के लिए थोड़ा। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं इसको क्यों लिखा हूँ। 116 सही 2/3% को मैंने 100% अलग कर दिया और 16:2/3% अलग कर दिया। आप जानते हैं 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 16:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया है 1/6 होता है। इसको आप लोग ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7/6। ये आप समझ गए होंगे। आप ये कैसे आया, मैं यही आपको समझाने के लिए मैंने आपको सामने पहले मैंने लिखा कि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 300% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट आप अपनाइए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए, तो ऐसे ही मैं आपसे अगर मैं पूछूं आपसे मैं कि 137:1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बताइए आप। 37:1/2% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बताइए आप। तो इसको आप लोग क्या करें, पहले तो आप इसको 100% प्लस 37:1/2%। 100% की वैल्यू आपको क्या पता है, क्या होता है, इसका 1 होता है। और 37:1/2% की वैल्यू आपको पता है। कहीं ना कहीं अगर आपको 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है आपको, सॉरी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। 12.5 का ये कहीं ना कहीं 3 गुना है, 12.5% का ये 3 टाइम्स है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगी 3/8 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपको 8 × 8 प्लस 3 11/8। ये आपका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू, आपका आ गया, ये आपका आ गया। ये आप समझ गए होंगे आप लोग। तो ऐसे ही मैं आपसे अगर कुछ और क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, अगर मैंने मान लिया आपसे पूछ लिया मैं आपसे, हाँ, अगर मैं आपसे पूछ लिया मैं आपसे कि आप मुझे हाँ 133.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे आप बताइए। 103 नहीं, हम इसको ले लेते हैं 233 सही 1/3% की आप फ्रैक्शन वैल्यू मुझे बताइए आप। 233:1/3% की। तो आप जानते हैं इसको आप अलग कर लेंगे, आप इसको 200% प्लस 33/1/3%। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1/33 की क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। इसको आप लोग ऐड करेंगे 3 × 2 6, 6 + 1 7/3। ये आपका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू, आपका आ गया। तो जो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो अगर आप लोग ये समझ चुके होंगे आपको, तो एक क्वेश्चन मुझे और बताइए आप लोग
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको ये सारे फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है परसेंटेज के, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसको मैं मिटा दिया, सॉरी। 1/9, ये क्या था, 11:1/9, और ये था 1/11, 9:1/11 था। अब मैं आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे मैम कि आप मुझे 311:1/9% की, इसको आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कीजिए आप। तो आप जानते हैं कि 300 इसको आप अलग कर लेंगे 300% प्लस 11:1/9%। 300 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता है, फ्रैक्शन वैल्यू पता है आपको, 3 होता है। 11:1/9 का कितना होता है, 9 होता है। 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 28/9, ये आपको हो गया आंसर। ये आपको सामने आ गया होगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं, मैं आपसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हम लोग करेंगे, बट दोस्तों आप लोग को ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई चीज़ें कहते हैं इसको याद कीजिए आप, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे कि आप इसको बैठ कर रटिए, बिल्कुल मत रटिए। आप इस पर 1 से 2 घंटा भी आप अगर सवाल लगाते हैं, आप 1 हफ्ता भी लगाते हैं आप सवाल, तो ये आपके माइंड में इस तरह सेट हो जाएगा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ आपके सामने। अगर मैं आपसे पूछ लिया मैं आपसे कि 233 सही 1/3% के फ्रैक्शन वैल्यू मुझे आप बताइए। 233 सही 1/3% का, तो आप लोग जानते हैं कि 233 को आप लोग कैसे ऐड कर लेंगे, 200 प्लस 33:1/3, ये परसेंटेज वैल्यू है। 200% का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 33:1/3 का होता है 1/3 होता है, तो 3 to 6 7/3, ये शायद रिपीट हो गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं, क्या आप मुझे बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मुझे आप बताइए, 577 7/9। तो आप लोग को ये पता होगा, अब डैट करते हैं, 500 का हो जाएगा 5 प्लस 77:7/9 का कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे, 9 5 जा 45 प्लस 7, 45 प्लस 7/9, इसको आप लोग ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 52/9, ये आपका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू, आपका आ गया ये। ठीक है, मुझे ये बताइए 9/16 को, इसको आप हम लोग क्या नाम है परसेंटेज वैल्यू में आप चेंज करिए इसको। इसको आप लोग इस तरह बिल्कुल मत चेंज कीजिएगा, जो मैंने पहले बताया था आपको कि 9/16 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह नहीं करना है, इसको आप लोग भूल जाइए थोड़ी के लिए। ये आपको छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है आपको। आप लोग अपने दिमाग में ये आप सोचने की कोशिश कीजिए कि आप इसका बेस देखिए, बेस क्या है, बेस का 1/16 है। आपको पता है कि 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, आपको पता परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 6:1/4 होता है। 6:1/4 होता है, ये होता है 1/16 का। और आप जान रहे हैं कि ये इसका 9 टाइम्स है। कितने टाइम्स है इसका, 9 टाइम्स है। तो आप क्या कीजिए, आप 6:1/4% को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप 9 से आप कर लीजिए, क्योंकि 9 टाइम्स से आप दिमाग कीजिए, आप इसे 9 6 जा 54 और ये 9/4। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा मिस्टेक हो गया, यहाँ हमारी गलती हो गई है। आपको क्या करना है कि ये कभी भी हमारा डिवाइजर मतलब डिनोमिनेटर से हमेशा ये छोटा होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, अगर आप इसको आप चेंज करेंगे, 4 2 जा 8, 2 बार जा रहा है आपका ये। तो आप इसमें इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 57 1/4, ये आपका आ गया आंसर।
57 नहीं 56, सॉरी 56, 56:1/4%। ये आपका आ गया परसेंटेज वैल्यू, किसका आ गया, 9/16 का आ गया आपका। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। मैंने यहाँ पर कुछ ही लिखे हैं, कुछ ही का नाम फ्रैक्शन वैल्यू है, ये आपको याद होने चाहिए आपको। अब मैं आपको इस पर अगर और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन मैं आपको अगर देता हूँ कुछ चेंज करने के लिए, आप मुझे ये बताइए 125% का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे आप बताइए 125% का। तो आप बिल्कुल मत इस तरह कीजिए कि आप 125 को आप फिर 100 से डिवाइड करें, तो ये टाइम लगेगा आपको। आपको क्या पता है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या होती है, 1 होती है, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। दैट को आप ऐड कीजिए, 5/4 हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, हो गया आपका ये। इस तरह से आप चीज़ों को आप सॉल्व कीजिएगा। कुछ डेसिमल में क्या नाम है, पॉइंटों में आते हैं। कभी मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 0.05% की 0.05% का आप फ्रैक्शन वैल्यू मुझे आप बताइए। आप इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, 5/100 से तो आप करेंगे मल्टीप्लाई। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसको आप 100 से और मल्टीप्लाई कीजिए। आप इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। 1/20 1 ये आ जाएगा आपका 2000, ये आपका आ जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो और कहीं कहीं क्वेश्चन जो आता है आपके, जो एग्ज़ाम में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं आपके, तो वो मैंने यहाँ बुक रखी है आपके मेरे सामने। बुक में आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि आप मुझे बताइए 48 का कितना प्रतिशत 6 है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो हमें ये बताना है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तो हमें 6 को रखना होगा ऊपर और 48 को हमें रखना होगा नीचे, क्योंकि हमसे पूछा किसका है, हमसे 6 का परसेंटेज वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं इनको अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन आप आसानी से लगा लीजिएंगे। 48 का कितना परसेंटेज 6 है, हमसे मतलब 6 के बारे में पूछ रहा है कि 6 कितना परसेंटेज है 48 का, और उसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 6 8 जा, आप जानते अगर आप, हाँ एक चीज़ मैं भुला गया आपको, आप इसको 100 पे मल्टीप्लाई मत कीजिए। आप दैट इसका एक फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, आपका निकल के आ गया आपका ये 1/8 निकल के आ गया। 1/8 आपका निकल के आ गया। 6 1 6 6 8 48 1/8 निकल। अब आपको दिमाग में तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1/8 किसका फ्रैक्शन होता है, किस परसेंटेज वैल्यू का मान होता है 1/8। तो आपको तुरंत पता होगा ये होता है 12.5%। ये आपका आंसर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और टाइम हो रहा है ज़्यादा, तो अब मैं क्या नाम है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं और कराता हूँ आपको। उसके बाद फिर हम आज की जो क्लास थी हमारी, वो समझ लीजिए थ्योरी पर थी। अब कल से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अच्छे से क्वेश्चन, जितने भी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी हाई लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सब करवाऊँगा आपको। आप बिल्कुल, एक क्वेश्चन और मुझे आप बताइए, इसमें दिया हुआ है 432 का 6:2/3% कितना हो जाएगा। 6:2/3% कितना हो जाएगा। अब आपको अगर पता होगा, अगर आपको ये पता है, अगर आप यहाँ पर टाइम लगा देंगे इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तब तो आपको टाइम लगा देंगे, तब आपके बगल वाला जो बच्चा होगा वो 2 क्वेश्चन कर लेगा इतने टाइम में, जितने आप टाइम में ये करेंगे। 6:2/3% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होता है 432 का 1/15 होता है, ये आपको पता होगा। 6:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/15 होता है। अब 1/15 से आप डायरेक्ट को सॉल्व कीजिएगा, आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। आप इसको पहले 3 से कर लीजिए। आप 3 5 जा, 3 1 जा, और 3 4 जा 12, और 3 4 जा 12। अब इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे आप इसको, तो ये आ जाएगा
5 2 जा 10, 4 5 8 जा 40, 0.58 जा 40, ये आपका आ गया आंसर। 28.8 ये आपका आ गया आंसर। 28.8 आपका आंसर आ गया। तो ये सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। हम कल से क्या नाम है कुछ नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो आज के लिए वीडियो को हम एंड करते हैं इतने पे ही। आई होप आप ये सब समझ गए होंगे और इस पर आप खूब काम कीजिए, जितना वर्क कर सके आप इस पर आप खेलिए, आप इसको याद कीजिए, आप उतना नए नए फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए बाय बाय, टेक।